जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में अवेलेबल हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ होता है तो मुझे लगता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ये जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। हर स्कूल, कॉलेज, दुकान, दफ्तर और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में चाहो तो आप कोई डॉक्यूमेंट, कोई बायोडाटा, रिज्यूम, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, क्वेश्चन पेपर, आप जो बनाना चाहें बना सकते हैं। इसमें वर्ड की भी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको हिंदी में ही लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है। तो अभी ये जो हमारा ट्यूटोरियल है ये 1 घंटा 15 मिनट का है लगभग। अगर आप ये देखते हो पूरा तो इसमें आपको बार बार चीज़ों को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगभग सारे मेन कमांड इसमें जो होते हैं वो सारा मैं इसमें कवर करने वाला हूँ और बहुत आसानी से इसको आप सीख पाओगे, जितने भी कमांड इसके अंदर में होते हैं शॉर्टकट्स के साथ। एमएस वर्ड में काम करने का नियम ये है कि सबसे पहले आप अपनी फाइल को बनाने के लिए लिखना शुरू करो। फॉर्मेटिंग का काम सबसे बाद में। एग्जाम्पल के लिए कि आपको एक लेटर लिखना है हिंदी या फिर इंग्लिश में, तो पहले आप यहीं से लिखना शुरू कर दो इस तरीके से। जब इस तरह से आपका लेटर या एप्लीकेशन पूरा लिख जाएगा तो इसको आप इस तरीके से क्लिक करके जमा लीजिए, इस प्रकार से क्लिक करना है और एंटर करते जाना है। अब यहाँ पर श्रीमान प्रधान पाठक महोदय और एबीसी स्कूल को आगे करना था थोड़ा सा, तो इसको आप सेलेक्ट करना इस प्रकार से दोनों को और कीबोर्ड से टैब का बटन दबाना है इस तरीके से, तो ये अपने आप ही जम जाएगा। सवीना के पहले क्लिक करके स्पेस दबाइए और टैब दबाइए, ये जम गया इस प्रकार से। अतः हमें भी सेम करना है और यहाँ पर जो आपने नीचे में लिखा हुआ है जिसमें आपको इस तरीके से एंटर करके जमा लेना है और तीनों लाइन्स को सेलेक्ट करके अब कीबोर्ड से टैब को दबाएंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये सेंटर, लेफ्ट, राइट ये सब बना हुआ है। यहाँ से आपको सेंटर अलाइन को क्लिक करना है। ये सेंटर अलाइन है, ये लेफ्ट, ये राइट और ये जस्टिफाई। अगर आपने सभी को सेलेक्ट कर लिया और अगर आपने लेफ्ट को क्लिक किया तो लेफ्ट से सब बराबर रूप से जम जाएंगे। सेंटर करने पर ये बीच में आ जाएंगे, राइट करने पर राइट साइड से जम जाएंगे, जस्टिफाई करने पर ये दोनों तरफ से बराबर हो जाते हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी लाइंस आपकी बराबर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, काम करते करते अगर आपसे कोई गलती हो जा रही है तो ये अंडू का बटन है पहले जैसा करने के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल फाइल आपकी पहले जैसे हो जाएगी और रीडू करेंगे तो ये जैसा आपने लास्ट में जो काम किया था उस हिसाब से ये जम जाएगा इस प्रकार से। तो आप अंडू और रीडू का इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही देखिए आपका जो एप्लीकेशन बन के तैयार हो गया है। अब हम देख रहे हैं कि पेज आपका काफ़ी बड़ा है और इसमें आपने जो लिखा है वो बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। तो आप सभी को सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से। सेलेक्ट करने के बाद में फॉन्ट का साइज ले लीजिए 17 या 18 इस प्रकार से, क्योंकि जगह बहुत है हमारे पास। इस प्रकार से और फिर से इसको सेलेक्ट करके आपको टैब दबाना है कीबोर्ड से और फिर सेंटर अलाइन कर देना है। जहां पर आपको लगता है गैप ज़्यादा होना चाहिए वहां पर आप एंटर कर दीजिए। तो ये आपका एक सिंपल एक एप्लीकेशन बनके तैयार हो गया है। इसको सेव करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल और एस एक साथ प्रेस करना रहता है
ठीक है। ये जो कीबोर्ड है आपका, इस कीबोर्ड से आपको क्या दबाना है, कंट्रोल और एस एक साथ दबाएंगे तो ये आपको फाइल सेव हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑफिस बटन को, और सेव को क्लिक करने के बाद कोई एक फोल्डर बना लीजिए डॉक्यूमेंट्स में, या सी ड्राइव में, या डी ड्राइव में, या ई ड्राइव में, और उसको उस फोल्डर के अंदर सेव कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करता हूँ, न्यू फोल्डर को क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, मनीष कुमार, और इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं एप्लीकेशन। जैसे ही आप सेव को क्लिक करोगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। अब मानिए कि इसमें इनको बोल्ड में लिखना है, तो आप इस तरह से सेलेक्ट करिए, कीबोर्ड से कंट्रोल और बी को प्रेस करिए एक साथ, या यहाँ पर बी वाले को क्लिक करिए। इस तरह से बटन बना हुआ है, बोल्ड का बटन है यहाँ पर। इसको थोड़ा टेढ़ा करना चाहते हैं तो इटैलिक करिए इस प्रकार से, अंडरलाइन करना है तो इसको क्लिक कीजिए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप इस तरह से सेलेक्ट करके अंडरलाइन भी कर सकते हो इस प्रकार से, और चाहे तो उसका बैकग्राउंड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद में, इस प्रकार से, ठीक है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। एक नई फाइल लेने के लिए मैं कंट्रोल और एन दबाऊंगा कीबोर्ड से, कंट्रोल और एन को प्रेस करके आप एक नई फाइल बना सकते हैं, ठीक है। एक हमने नई फाइल बना ली है, और इस नई फाइल में अब पुरानी जो फाइल है इसको आपको बंद करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल और डब्ल्यू प्रेस करिए। जैसे आप कंट्रोल और डब्ल्यू को प्रेस करेंगे तो ये फाइल जो है क्लोज हो जाएगी, और अगर आप एल्ट और F4 को प्रेस करते हैं तो MS वर्ड ही पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल और डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ तो ये फाइल बंद हो गई मेरी, ठीक है। अब इस नए पेज में मानिए कि मैं गणित का कोई सवाल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा है H2O और लिखा है H2SO4, सॉरी, मैं यहाँ पर लिखा हूँ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्क्वायर होना चाहिए ये तो हो नहीं पा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसको भी करना है, और कीबोर्ड से कंट्रोल को दबाकर रखना है, और जिसको जिसको भी स्क्वायर करना है उसको आप इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए, और उसकी घात बनाने के लिए, मतलब उसको सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, कंट्रोल और शिफ्ट को पहले दबा कर रखिए और इस वाले प्लस को दबाइए, तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनता है तब क्या करेंगे, यहाँ पर एक सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको H2SO4 लिखना है तो आप लिखिए H2SO4, या लिखना है H2O, या लिखना है CO3। तो यहाँ पर जो भी अंक लिखे हुए हैं ये सब स्क्रिप्ट होते हैं या नीचे की तरफ आते हैं। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल और प्लस को प्रेस करना है। जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस को दबाना पड़ा हमें, वैसे ही यहाँ पर शिफ्ट को नहीं दबाएंगे, कंट्रोल और प्लस को दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अगर आपको ये बात याद नहीं रहती है तो आप यहाँ पर सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे ही मानिए कि आपने कुछ लिखा और वो गलत हो गया। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है NO3 और ये गलती से लिखा गया है। आप ऐसा लिखना नहीं चाह रहे थे, गलती से लिखा गया, और आप ये दिखाना चाहते हैं कि गलती से लिखा गया करके, तो आप चाहें तो यहाँ पर ये स्ट्राइक थ्रू का क्लिक करेंगे तो ये बीच में एक लाइन ऐसा खींच देगा जो कि कटे जैसा निशान दिखाता है कि ये लिखा गया था पर अब यहाँ पर ये नहीं है। इस तरह से चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, ठीक है।
ऐसे ही फॉन्ट को जो आपने लिखा है सब कैपिटल लेटर में है, इसको स्मॉल में या कैपिटल में करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर केस का ऑप्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने यहाँ पर एरोप्लेन लिखा है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं ग्रो फॉन्ट से, यहाँ से छोटा कर सकते हैं स्मॉल फॉन्ट से, स्ट्रिंग फॉन्ट से। और ये सेम काम अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल के साथ में ये वाला बटन दबाना होगा ग्रो फॉन्ट के लिए, फॉन्ट को बड़ा करने के लिए, और कंट्रोल के साथ इस ब्रैकेट ओपन को प्रेस करना पड़ेगा साथ में, तो आपको फॉन्ट छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको बड़ा कर लिया है। ठीक है, अब इसको आपको स्मॉल लेटर में लिखना है तो ये है आपका चेंज केस। चेंज केस में जाकर आपको लोअर केस में क्लिक करना है तो ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा। ठीक है, और इसको सेंटेंस केस में करेंगे तो पहला लेटर कैपिटल होगा, इसको आपको अपर केस करना है तो ये कैपिटल में हो जाएगा। कैपिटल ईच वर्ड करेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल हो जाएगा। और अगर आप टगल केस करते हैं तो जो कैपिटल में है पहले से वो स्मॉल हो जाएगा, और जो स्मॉल में है पहले से वो लेटर्स कैपिटल में हो जाएंगे, इस प्रकार से। तो इसमें से जो आपको ठीक लगता है उसको आप क्लिक करेंगे तो ये केस उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। मानिए कि इसका फॉन्ट चेंज करना है, लिखावट चेंज करना है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कोई भी इसमें से आप क्लिक करेंगे तो वो फॉन्ट चेंज हो जाता है। फॉन्ट को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉन्ट वाले ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया कि सारा कुछ अगर आपको एक साथ करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल और डी को प्रेस करिए, या यहाँ पर फॉन्ट के बगल में एक छोटा सा यहाँ पर एक बटन बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, और जितना मैंने अभी आपको अलग अलग बताया है वो सारा का सारा आप यहाँ पर एक बार में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। मानिए कि मैंने इन सभी का बैकग्राउंड येलो लिया हुआ है और इन सभी का जो फोरग्राउंड मतलब फॉन्ट का कलर रेड लिया हुआ है, और ऐसा ही अभी आप सभी में करना चाहते हैं, तो आपको सभी में इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है इस वाले को, और अब आपको फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, और इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जहाँ जहाँ पे भी आपको वो अप्लाई करना है जस्ट आप सेलेक्ट कर दीजिए, तो ये सेम फॉन्ट, सेम बैकग्राउंड कलर, सेम फॉन्ट कलर के साथ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पहला जैसा करने के लिए मैंने अनडू किया है। ठीक है, कई बार क्या होता है हमको चीज़ों को नंबरिंग करके लिखना पड़ता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रूट नेम। ठीक है, मैंने लिखा है मैंगो, बनाना, ऑरेंज, पपाया, ग्रेप्स। ठीक है, देखिए कितने फलों का नाम मुझे याद है। अब आप चाहते हो कि इसको आप लाइन्स लिखने के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर बुलेट्स में जाकर जो भी आपको बुलेट पसंद है वो आप ले लीजिए, या डिफाइन न्यू बुलेट में जाकर आप कोई नया बुलेट भी ले सकते हैं। ठीक है, सिंबल में जाकर या पिक्चर में जाकर, और अब उसका लाइन चेंज कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बुलेट बन गया है। अब यहाँ बनाना के पहले क्लिक करना है, ऑरेंज के पहले क्लिक करना है, पपाया के पहले क्लिक करना है, ग्रेप्स के पहले क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका अलग अलग इसे बहुत सारे आपको बुलेट्स दिखाई देते हैं। मानिए कि आप मैंगो के 3 प्रकार यहाँ लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फिर मैंगो के बाद एंटर करिए और कीबोर्ड से टैब वाला बटन दबाइए। ये है टैब वाला बटन। टैब दबाएंगे तो इसका जो फॉन्ट का जो आकार है वो चेंज हो जाएगा, दूसरा फॉन्ट आ जाएगा, यहाँ पर दूसरा सिंबल आ जाएगा, दूसरा बुलेट आ जाएगा, और यहाँ पर मैंगो का नाम लिख रहा हूँ मैं हापुस, और एक मैंगो होता है तोताफली, और एक होता है मनी लोकल। ठीक है,
तो इस तरीके से आप अलग अलग तरह के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बुलेट्स की जगह में नंबरिंग यूज़ करना है 1 2 3 4 ABCD या रोमन नंबर, तो यहाँ बगल में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस बने हुए हैं, कोई भी इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे तो ये वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 5 फ्रूट्स के नाम हैं, जिसमें मैंगो के 3 हैं, ABC इस प्रकार से। अब मानिए हापुस में भी 2 हैं, तो फिर एंटर करके टैब दबाइए, तो इसमें भी देखिए हापुस में भी अब 2 हो गए। जैसे कि एक है मानिए हापुस A, दूसरा है हापुस B। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरह के इसमें बुलेट्स और नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको और आगे ले जाने के लिए आप सेलेक्ट करके यहाँ पर से ये आपका डिक्रीज इंडेंट है, जो क्लिक करोगे तो ये ABCD वाले लाइन में आ जाएगा, और आगे बढ़ाएंगे तो ये उसके भी आगे चला जाएगा, और जितने भी तरह के और नंबर हो सकते हैं वो सारे नंबर उसके अंडर आप यूज कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, ठीक, इस प्रकार से इसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास सॉर्टिंग का भी ऑप्शन है। यहाँ पर आपका जैसे सॉर्टिंग का यूज करोगे तो ABCD या 1 2 3 4 के हिसाब से ये पूरा जम जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये पैराग्राफ कहाँ पे खत्म होता है, लाइंस कहाँ पे खत्म होती है, ये सारा कुछ जानने के लिए आप यहाँ पर इस पैराग्राफ वाले निशान को यूज कर सकते हो। जैसे यूज करोगे तो हर लाइन के एंड में, हर पैराग्राफ के एंड में ये निशान लग जाएगा पैराग्राफ वाला। ठीक है, इसका यूज जरा कम होता है। ठीक है, पहले से बहुत सारे यहाँ पर स्टाइल्स बने हुए हैं, इसमें से कोई भी स्टाइल और आप अपने फाइल में यूज कर सकते हो इस प्रकार से। जैसे आप क्लिक करके इसको यूज करोगे तो देखिए इसका पूरा स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है, जैसे पहले से बना हुआ है। ये सारा का सारा स्टाइल जो है वो प्रिंट डिफाइंड है, पहले से बना हुआ है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पर रहते हैं, आप यहाँ पर कोई स्टाइल बना भी सकते हैं। ठीक है, अब मानिए कि यहाँ पर कोई वर्ड, कोई लेटर, कोई लाइन आप ढूंढ रहे हैं जो आपको मिल नहीं रही है आपकी बहुत बड़ी फाइल में, तो आप फाइंड का यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है कंट्रोल F। कंट्रोल F से आप इसकी साइज को चेंज कर सकते हैं, किसी चीज को ढूंढ सकते हैं। किसी चीज को ढूंढने के लिए हम फाइंड का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट कंट्रोल F होता है, इसको प्रेस करिए और मानिए कि मैं यहाँ पर O को ढूंढ रहा हूँ, तो आप O लिखिए और एंटर करते जाइए। जहाँ पर भी O लिखा होगा वहाँ पर कर्सर जाकर रुकेगा और वो चीज़ हाईलाइट होकर आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइंड। फाइंड के अंदर गो टू का भी ऑप्शन होता है। गो टू का यूज करके आप किसी भी पेज नंबर पर तुरंत पहुंच सकते हैं, किसी भी सेक्शन में, किसी भी लाइन में, किसी भी बुक मार्क में, कमेंट में, फुट नोट में आप जा सकते हैं। ठीक है, बुक मार्क, कमेंट, फुट नोट ये क्या होती है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, पर कहीं पे भी जाने के लिए आप गो टू का यूज करेंगे। जैसे माना कि मैं यहाँ पर टू लिखा और गो टू में क्लिक कर दिया तो सेकंड नंबर के पेज में ये पहुंच जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा 5 और यहाँ पर ले लिया हो लाइन। अब जैसे ही 5 और लाइन मैंने लिया है, लाइन नंबर 5, गो टू में क्लिक किया है तो 5th नंबर के लाइन पर आकर कर्सर आपका ब्लिंक होने लगेगा। आप चेक कर देखो, ये हो गया 1 2 3 4 और 5th लाइन में कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। इस तरीके से आप कहीं पर भी कर्सर को पहुंचा सकते हैं गो टू का यूज करके। यहां पर एक ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस का यूज कैसे करोगे आप? रिप्लेस का यूज होता है किसी वर्ड को या किसी लेटर को दूसरे के साथ रिप्लेस करने के लिए। जैसे मैं ओ की जगह यूज करना चाहता हूं यहां पर एक्स एक्स एक्स। अब यहां पर रिप्लेस करके मैं एक एक करके रिप्लेसमेंट कर सकता हूं, या फिर रिप्लेस ऑल को क्लिक करके सारे रिप्लेसमेंट एक बार में कर सकता हूं, जिसका इन्फॉर्मेशन मुझे यहां पर मिल रहा है कि 9 रिप्लेसमेंट्स इसने कर दिए हैं। अब कहीं पर भी आपको ओ नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां पर भी ओ था वहां पर मैंने XXX का यूज कर लिया है, रिप्लेस कर दिया है। वापस से सही करने के लिए फिर से कीबोर्ड से कंट्रोल और H को प्रेस करो आप, और यहाँ पर लिखो XXX रिप्लेस विथ, यहाँ पर लिख दो आप O, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करो। वापस से 9 रिप्लेसमेंट्स हो गए हैं और सभी यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से किसी भी चीज़ को कट या कॉपी करने के लिए आप क्या कर सकते हो?
जस्ट उसको आप सेलेक्ट करो इस प्रकार से। ये कॉपी का ऑप्शन होता है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल सी है। कॉपी करने के बाद जहाँ पर भी इसको पेस्ट करना है वहाँ पर आप क्लिक करना, और यहाँ पेस्ट को क्लिक करेंगे तो ये जितने बार भी आप पेस्ट को क्लिक करेंगे या कंट्रोल वी को प्रेस करेंगे तो वो उतने बार आ सकता है, वहाँ पर पेस्ट हो सकता है। या फिर इस बी को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसको मैंने कट कर लिया। कट मतलब वहाँ से कट हो चुका है वो, और कहीं पर भी इसको आप फिर से पेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट जो मेनू है, अभी हमने होम मेनू पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट का यूज होता है अपनी फाइल में कुछ जोड़ने के लिए। अपने डॉक्यूमेंट में अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट कमांड का। इंसर्ट कमांड का यूज कैसे होगा? इंसर्ट कमांड का यूज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम एक एक करके इसका यूज करते जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको अपने इस पेज, इस डॉक्यूमेंट में एक फ्रंट पेज जोड़ना है, तो कवर पेज बनाने के लिए आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। बहुत सारे कवर पेज के टेम्पलेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, किसी भी एक को आपको क्लिक कर देना है, वो आपके पेज में ऑलरेडी जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इंसर्ट हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जैसे कंपनी का नाम आपको यहाँ डालना है, आप जरूर यहाँ पर कंपनी का नाम लिखो इस तरीके से। डॉक्यूमेंट का टाइटल, सब टाइटल, यूज़र का नाम, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में है, वो सभी चीज़ें आप क्लिक करके चेंज करते जाएंगे तो एक बहुत ही अच्छा इसका फ्रंट पेज, एक कवर पेज बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, मानिए कि इसमें अब आपको एक ब्लैंक पेज लगाने की ज़रूरत है इस पेज के बाद में, तो आप यहाँ पर ब्लैंक पेज को क्लिक करेंगे तो इस पेज के बाद एक ब्लैंक पेज अपने आप यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप चाहते हैं कि यहाँ से पेज आपका ब्रेक हो जाए और इस ई के बाद की सभी चीज़ें एक नए पेज पर पहुँच जाए, तो आपको ज़रूर यहाँ पर पेज ब्रेक को क्लिक करना चाहिए। तो बाकी चीज़ें तो यहीं पर हैं, पर इस कर्सर जहाँ पर ब्लिंक कर रहा था उसके बाद की सभी चीज़ें नेक्स्ट पेज में अपने आप इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है टेबल। एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप बनाएंगे, एमएस वर्ड में नहीं, ऐसे नॉर्मल भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आपको टेबल बनाने की जरूरत पड़ती है। टेबल बनाने के लिए आप जस्ट टेबल में क्लिक करेंगे, यहाँ से रो और कॉलम का नंबर ले लेंगे, कितने रो कितने कॉलम चाहिए, क्लिक कर देंगे तो ये टेबल आपका बन जाता है। ऐसे ही अगर आप इंसर्ट टेबल को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिख पाएंगे आप कि आपको कितने रो और कितने कॉलम चाहिए, और ओके में क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। या फिर एक तरीका और बताता हूँ कि आप ड्रॉ कर लीजिए टेबल, खुद ही एक इस तरह से बॉक्स बनाइए, लाइंस खींचिए कॉलम के लिए, रो के लिए, और इस तरीके से आप एक बढ़िया टेबल बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने पहले से लिख चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ रोल नंबर, कॉमा, नेम, कॉमा, क्लास, कॉमा, एज, ऐसा लिखा है मैंने। अब यहाँ पर ये हो गया रोल नंबर, कॉमा, नेम राम, कॉमा, क्लास 10th, कॉमा, एज 17, 1002, कॉमा, श्याम, कॉमा, 11th, कॉमा, 18, ऐसा लिख दिया मैंने। और मैंने टेबल नहीं बनाया है यहाँ पर, लेकिन ये पक्का है कि मैंने कॉमा लगाया है। तो जस्ट आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, टेबल में जाना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल को क्लिक करना है, यहाँ पर कॉमा को क्लिक करना है और ओके कर देना है। यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं करना है मुझे, सिर्फ कॉमा को क्लिक करना है और ओके करना है, तो खुद ब खुद टेबल में आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में ही आ जाएगा। ठीक है, और एक तरीका बताता हूँ आपको मैं कि आप क्विक टेबल में जाएं, स्प्रेडशीट में जाइए, एक्सेल स्प्रेडशीट में, और यहाँ पर एक बना बनाया टेबल आपको इस तरीके से मिल जाएगा। इसमें आपको जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस को करिए,
ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर, धान का प्रकार, किसान का नाम, है ना, और क्विंटल और राशि। अब बाहर में आपको जस्ट इस तरह से सेलेक्ट करके इसको बना लेना है, ऐसा थोड़ा छोटा कर लीजिए इसको, बस ये आपका टेबल बनकर तैयार हो गया। अगर आपको ये भी कठिन लगता है तो इसका भी एक इजी तरीका बताता हूँ, लास्ट तरीका टेबल बनाने का, कि क्विक टेबल में जाइए, बहुत सारे टेबल यहाँ बने हुए हैं पहले से, जस्ट किसी भी टेबल को आप क्लिक कर दीजिए और उसके अंदर लिखी हुई चीज़ों को आप क्लिक कर करके चेंज कर दीजिए, तो आपका टेबल जो है तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप टेबल को बना सकते हैं। मानिए कि आपको अपने टेबल को थोड़ा सजाने की आवश्यकता है, इसमें आप कोई पिक्चर या कोई क्लिप आर्ट लगाना चाहते हैं, तो जस्ट पिक्चर को क्लिक करना रहता है यहाँ पर इस प्रकार से, और कोई भी एक पिक्चर इसमें से आप ढूंढ लीजिए जिसमें पहले से बना हो, और इंसर्ट में क्लिक कर दीजिए, तो वो पिक्चर जो है वो आपके इस पेज में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे कोई क्लिप आर्ट चाहिए तो क्लिप आर्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपको क्लिप आर्ट चाहिए लिख दीजिए, गो में क्लिक करिए, वो क्लिप आर्ट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पे वो क्लिप आर्ट इंसर्ट हो जाएगा, पर क्लिप आर्ट अपनी जगह से हिलेगा नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट मेनू में जाकर टेक्स्ट रैपिंग में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट को क्लिक करना है, तो ये अब किधर भी मूव कर सकता है इस प्रकार से। इसको आप रोटेट भी कर सकते हो इधर से, जैसा भी चाहें, ठीक है। इस तरीके से इसके हैंडल को पकड़ के आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्रॉप का यूज करके, ये क्रॉप का ऑप्शन है, इसमें से आप किसी चीज को इस तरह से हटा भी सकते हैं इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है। इसका कलर भी आप यहां से चेंज कर सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, जो भी चाहिए वो आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। इसका ब्राइटनेस, कंट्रास्ट इत्यादि सब चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको किसी शेप में डाल सकते हैं आप। ये सारा कुछ एक फॉर्मेट मेनू से हो रहा है, जो कि अभी नहीं दिख रहा है, पर जैसे ही इसको आप क्लिक करोगे अपने ऑब्जेक्ट को, अपने क्लिप आर्ट को, तो दिखेगा। यहाँ से आप कैसा भी इसको दिखा सकते हो इस प्रकार से, किसी भी शेप में इसको आप दिखा सकते हो, ठीक है। बॉर्डर नहीं है तो इसमें बॉर्डर भी आप लगा सकते हो। मैं एक रेड कलर का बॉर्डर ले रहा हूँ और इसके वेट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारा काम इसमें आप कर सकते हो। ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक, सेंड टू बैक कर सकते हैं। इसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, टॉप, मिडिल, लेफ्ट, राइट, सेंटर, कहीं पे भी इसको आप रख सकते हो, ठीक है। ये जो क्लिप आर्ट वाला जो ऑप्शन था, ये मैं यहाँ से बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के शेप्स का यूज कर सकते हो। इंसर्ट मेनू में शेप का ऑप्शन होता है, क्लिक करना आप, यहाँ पर बहुत सारे शेप्स होते हैं जो आपको मैथमेटिक्स या छोटे बच्चों के क्वेश्चन पेपर बनाने में भी हेल्प करेगा, और बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स में भी इसका काम हो सकता है। तो कोई भी मैंने इसमें से ले लिया है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है स्माइली, तो इसको जस्ट इस तरह से ड्रॉ करना पड़ता है। कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। इसके बॉर्डर के थिकनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, बढ़ा घटा सकते हो, और उसके कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। इंसर्ट मेनू में होता है, आप शेप का यूज इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मानिए कि स्मार्ट आर्ट का आपको यूज करना है, तो स्मार्ट आर्ट में क्लिक करेंगे आप। बहुत सारे इसके अंदर में स्मार्ट आर्ट बने होते हैं, इनमें से जो आपके काम का है जस्ट उसको एक बार क्लिक करना है, ओके करना है, तो आपके स्क्रीन पे वो आ जाएगा। टेक्स्ट वाले बटन को क्लिक करके आप यहाँ से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और अपना मनपसंद स्मार्ट आर्ट आपके डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। अगर आप चार्ट का यूज़ करना चाहते हैं, ग्राफ बनाना चाहते हैं,
तो आपको चार्ट में क्लिक करना चाहिए इस प्रकार से। जिस तरह का चार्ट चाहिए आप लेके ओके में क्लिक करना। यहाँ पर इस तरह से एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आपको एक पेज मिल जाएगा। अगर आपको लगता है ये ठीक है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसके नाम को चेंज करिए, इसके रो के जो भी इसके कॉलम नेम है, रो नेम है, इसको आप चेंज करिए, इसमें जो डाटा है उसको आप चेंज करिए और बंद कर दीजिए। तो वैसा एक ग्राफ आपके स्क्रीन पर पेस्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चार्ट भी बना सकते हैं, पर चार्ट अगर आप एक्सेल में बनाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है और आप अच्छे से और सीख पाएंगे एक्सेल में चार्ट। इसमें एक हाइपरलिंक का ऑप्शन है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप किसी भी पिक्चर को या किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और हाइपरलिंक को क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए या कॉपी कर दीजिए, या किसी फाइल को आप सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब ये लिंक हो चुका है। अब जब भी इसको आप क्लिक करोगे, जब भी आप इसको क्लिक करोगे अपने ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को, तो क्लिक करते ही वो फाइल अपने आप खुल जाएगी इस प्रकार से। फिर से देखिए, जैसे आप क्लिक करोगे तो फाइल ओपन हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, एक यस नो का ऑप्शन पूछा जा रहा है जिसको हम यस कर रहे हैं तो ये ओपन हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे हाइपरलिंक लगा सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आप एक ऐसी फाइल बनाइए, एक मास्टर फाइल, जहाँ पर हर फाइल का लिंक बना हो। तो उसमें ये फायदा होने वाला है आपको कि जब आप ये करोगे तो आप क्लिक करते ही इस फाइल को ओपन कर पाएंगे। आपको रोज खुलने की आवश्यकता नहीं, फाइल को खोजने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट है बुक मार्क। अब देखिए हमारे इस फाइल में अब 9 पेज बन चुके हैं। 9 पेज बनने के बाद मान लीजिए कि ये फाइल आपके लिए बार बार इंपॉर्टेंट है, रोज इसको आपको खोलना पड़ता है, तो आप इसका एक बुक मार्क बना के रख लो। इस पेज में क्लिक करने के बाद बुक मार्क को क्लिक करना है, इसका एक नाम लिख दो आप और उसको ऐड कर दो, बस हमारा काम खत्म। अब हम मानिए कि किसी पेज में काम कर रहे हैं, अचानक हमको उसी पेज में पहुंचना है, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल और जी को प्रेस करेंगे और यहाँ बुक मार्क को क्लिक करेंगे, ये आ गया नाम। गो टू में क्लिक करते ही हम उस पेज में पहुंच जाएंगे जिस पेज के लिए हमने बनाया था। ठीक है, दोबारा देखिए, ये एक पेज है मेरा, यहाँ पर मैं बुक मार्क को क्लिक कर रहा हूँ, इसका नाम मैं लिख देता हूँ VIMP और उसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब जब भी मुझे उस पेज में जाना होगा कंट्रोल जी करेंगे, हम वो नाम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, गो टू में क्लिक कर देंगे तो उस पेज में हम तुरंत पहुंच जाएंगे। इसको बोलते हैं बुक मार्क। ठीक है, अब बहुत सारे पेज हमारे बन गए, इसको हम चाहते हैं पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 लिखने के लिए। और जैसे कि बुक्स में होता है, हर पेज में एक नाम लिखा होता है टॉपिक का या उस बुक का, तो हेडर में क्लिक करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से। यहाँ मैंने एक डेट पिक कर लिया है और यहाँ पर मैंने MS वर्ड लिख दिया है, ये मेरा हो गया हेडर। और सेम ऐसे ही फुटर में मैं जस्ट एक पेज नंबर लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी एक पेज नंबर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फुटर में गए, कोई भी एक पेज नंबर आप ले लो और उसको क्लोज कर दो आप। तो अब हर पेज के नीचे में फुटर आएगा, हर पेज के नीचे में सो पेज नंबर भी लिखा होगा, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, और ऊपर में हर पेज के ऊपर में एक हेडर लिखा होगा जिसमें आज का डेट और आपकी इस फाइल का नाम मैंने लिख दिया है, वो यहाँ पर दिखाई देगा, ये हर पेज में छपा करेगा। ठीक है, तो ये आप हेडर फुटर में जाके इस काम को कर सकते हैं। आप अलग से भी पेज नंबर पेज के टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, किधर भी लगा सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि सारा फाइल बनने के बाद में बीच में कभी कुछ लिखने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके आप कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे लिख दो आप कोई नाम। अब इसको आप छोटा बड़ा इस तरह से करके इसको लेवल की तरह कहीं पे भी जाके रख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, और ये है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर आप कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आउटलाइन वगैरह चेंज कर सकते हो, इसके शेप को चेंज कर सकते हो यहाँ से, इसमें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है।
इसके अलावा बहुत सारा क्विक पार्ट होता है यहाँ पर, जो आप चाहो तो इसमें लगा सकते हो, ऑथर का नाम है ना, कोई कंपनी का एड्रेस, ईमेल, इस तरीके से क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर ये आ जाएगा इस प्रकार से। ये जैसे क्लिक जोन कंप्यूटर आप लिख दिया है, मुझे यहाँ पर लिखना है क्लिक जोन कंप्यूटर, तो लिखने का मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जहाँ पर भी क्लिक करोगे बस यहाँ पर आपको क्विक पार्ट्स में जाना है और यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में क्लिक कर देना है जाके, तो जो भी कंपनी का नाम होगा वहाँ पर लिखा जाएगा अपने आप ही, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वर्ड आर्ट का ऑप्शन है। वर्ड आर्ट में क्लिक करने के बाद में बहुत सारे वर्ड आर्ट दिखाई देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो नाम लिखना चाहते हैं वो आप लिख दो, या जो भी लिखना चाहते हैं लिख कर आप ओके कर दो, तो आपकी स्क्रीन पे वो आ जाएगा। इसको आप अपने जरूरत के हिसाब से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हो। इसके शेप को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इस प्रकार से, और उसको कभी भी डबल क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाकर आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। इंसर्ट में जो नेक्स्ट कमांड है वो है आपका ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का अगर आपको यूज करना है तो आपके पास कोई पैराग्राफ होना चाहिए। उस पैराग्राफ की फर्स्ट कैरेक्टर को ये ड्रॉप कैप कर सकते हैं आप, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। तो ये आपने कोई मैगजीन वगैरह में देखा होगा इसका यूज़, कि एक फर्स्ट लेटर को ये इस तरीके से 2-3 लाइनों को कवर करते हुए मार्जिन के अंदर या मार्जिन के बाहर इस तरीके से बड़ा करके दिखाते हैं। इसी को हम बोलते हैं ड्रॉप कैप, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह का होना चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डेट और टाइम जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि आज है 4 अप्रैल, तो आप जस्ट यहाँ पर डेट एंड टाइम को क्लिक करना। बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर में हैं, क्लिक करके आपको जस्ट ओके करना है। ओके करने से पहले आप अपडेट ऑटोमेटिकली में क्लिक कर दीजिए, तो जब भी डेट चेंज होगा तो ये भी आपको चेंज होकर दिखाई देगा, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर आप उसको क्लिक नहीं करते हो अपडेट ऑटोमेटिकली को, तो ये जो डेट डाला यही बाय डिफॉल्ट ये डेट यहाँ पर रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्लिक करके किसी और सॉफ्टवेयर का आप इसमें काम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बिटमैप इमेज लिया है जो कि पेंट का होता है, ओके में क्लिक कर दिया तो पेंट यहीं पर ओपन हो जाएगा। अब पेंट में जो भी चीज़ आपको बनाना है यहाँ पर उसको बना लीजिए इस प्रकार से। अब बनाने के बाद में जब इसको आप बंद करेंगे तो ये आपके पेज में पहुँच जाएगा। मानिए कि इस पिक्चर को आपको एडिट करना है तो 2 बार क्लिक करेंगे इसको, तो फिर से पेंट में आप पहुँच जाएंगे। इस पिक्चर में जो भी आप एडिट करना चाहते हो वो सेम चीज़ को आप यहाँ पे फिर से एडिट करो, ठीक है, और एडिट करने के बाद इसको बंद कर दो, तो ये आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मानिए कि आप कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री का या कोई मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होना चाहिए जिससे आप अपने काम को प्रॉपर्ली कर सको। तो उसके लिए हमको यहाँ पर इक्वेशंस या सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। सिंबल का यूज़ करोगे तो बहुत सारे सिंबल इसके अंदर में होते हैं, बहुत सारे। ये सारे सिंबल को आप फॉन्ट के अनुसार चेंज करके अपनी फाइल में यूज़ कर सकते हो। सेकंड है इक्वेशंस। इक्वेशन में जाकर यहाँ पर बहुत सारे इक्वेशंस पहले से बने होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, उसको बना सकते हो। जो भी चीज़ आपके कीबोर्ड में या सिंबल में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि पाई, सिग्मा, गामा, डेल्टा, है ना,
तो वो सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल रहता है। जस्ट आपको क्लिक करना है और वो आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, इस पर आपकी फाइल में। एक्स बाई वाई लिखना है तो आप यहाँ क्लिक करो, यहाँ पर आप लिख दो एक्स, यहाँ पर लिख दो वाई। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर दिखाना है तो पूरा सेलेक्ट करके स्क्रिप्ट में जाकर आप यहाँ पर URL ले लो। ये हो गया एक्स का स्क्वायर अपॉन ये। एक्स और वाई को अगर आपको ब्रैकेट में दिखाना है तो सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट ले लो, ये ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पर। एक्स को रूट में दिखाना है तो आप यहाँ पर रेडिकल में जाकर रूट में दिखा दो इसको आप। वाई के नीचे मान लो आपको बार लगाना है वाई के ऊपर में, तो यहाँ पर जाकर आप उसके ऊपर बार लगा लो इस प्रकार से। कहने का मतलब मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर इक्वेशंस के अंदर मिल जाएगा, सारा का सारा। साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा किस तरह से लिखना है वो सारा कुछ यहाँ पर रहता है। फार्मूला वगैरह भी बहुत सारे इसके अंदर पहले से सेट है, कोई भी आप यूज़ करना चाहते हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा बता दिया आपको कि होम मेनू को कैसे यूज़ करते हैं, इंसर्ट मेनू को कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेज लेआउट मतलब आपके पेज का लुक एंड फील और उसको प्रिंट करने से पहले आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर पेज लेआउट में आपके पास बहुत सारे थीम होते हैं। कोई भी एक थीम को क्लिक करेंगे तो पूरा पेज उसी के अकॉर्डिंग कलर वगैरह, फॉन्ट वगैरह सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं, इनका पूरा इनको मिक्स करके एक थीम बनाया जाता है। आप भी बना सकते हो, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर है मार्जिन, आपको नॉर्मल मार्जिन चाहिए, नैरो मार्जिन चाहिए, मतलब एक पेज में 4 मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो कोई भी मार्जिन इसमें से आप सेट कर सकते हो। मैं नॉर्मली नॉर्मल मार्जिन और नैरो मार्जिन में काम करना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो मैंने ले लिया। पेज को सीधा रखना है तो पोर्ट्रेट, और पेज को आड़ा बनाना है तो आप लैंडस्केप पे यूज़ कर सकते हो। ये लैंडस्केप पेपर है और ये पोर्ट्रेट पेपर है। ठीक है, ये अलग अलग साइज इसमें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पेज को बड़ा छोटा तो हम यहाँ से कर रहे हैं, आपको पता होगा। राइट साइड में यहाँ पर प्लस माइनस का ऑप्शन होता है, इससे आप पेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो फास्ट लगता है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बार बार रिवाइज करके आप देखें, क्योंकि लगभग सारे कमांड इसमें मैं आपका कवर कर रहा हूँ, और जब बार बार आप इसको यूज़ करके देखोगे तभी इसमें आप एक्सपर्ट हो पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेज लेआउट। तो इसमें आप मार्जिन, ओरिएंटेशन देखा आपने, पेपर के बहुत सारे साइज यहाँ पर रहते हैं। कौन से पेपर आपके पास अवेलेबल है प्रिंट करने के लिए, उस तरह का पेपर आप सेम टू साइज का पेपर यहाँ पर लीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा पेपर है जिसका साइज यहाँ पर डिफाइन नहीं है तो मोर पेपर साइजेस में क्लिक करना है हमको, और उसके बाद में यहाँ से हमको उसके साइज को यहाँ पर अपने हिसाब से लिख देना चाहिए। तो ये ओके करते ही वो साइज भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, कॉलम का ऑप्शन है इसके अंदर में, आप पेज को 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, 4 कॉलम में बना सकते हैं। तो जैसे मानिए कि यहाँ मैंने 2 में क्लिक कर दिया तो 2 कॉलम बन गए हैं, और यहाँ पर कॉलम में क्लिक करने के बाद मोर कॉलम्स को क्लिक करा मैंने, और लाइन बिटवीन को क्लिक करने के बाद ओके कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 कॉलम हो गया, ये एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, और बीच में एक लाइन भी खींची हुई है जो बता रहा है कि ये 2 कॉलम अलग अलग हैं करके। ठीक है, कॉलम्स में कॉलम का यूज़ आप कर सकते हैं इसके अंदर में। नॉर्मली क्वेश्चन पेपर हम लोग बनाते हैं जैसे, तो वहाँ पर पेज को लैंडस्केप करके कॉलम में लिखना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट आते हैं और बच्चों को पढ़ने में भी सुविधा होती है ना। ऐसे अगर आप कोई गीत वगैरह लिख रहे हैं तो भी आपको कॉलम में लिखने में अच्छा लगता है। कोई न्यूज़ पेपर में जैसा रहता है तो उसमें भी बहुत सारे कॉलम्स बने होते हैं, तो उसके लिए इसका आप यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर कॉलम्स के बाद ब्रेक्स का फैसिलिटी है, पेज ब्रेक, और यहाँ पर पहले हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी उसी तरह का ब्रेक है, आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लाइन नंबर्स जितने भी आपने लिखा है, इन सब लाइंस के पहले अगर आप नंबर लिखना चाहते हैं तो जस्ट आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस में क्लिक करना रहता है, तो हर लाइन के पहले एक नंबर वहाँ पर
लिखा जाता है और ये प्रिंट भी होता है, ठीक है। नन करेंगे तो नंबर नहीं आएगा। हाइफनेशन का यहाँ पर एक ऑप्शन है। हाइफनेशन क्या होता है? माने कि आप यहाँ कुछ लिख रहे हैं, लिखते 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 आपके पास जब यहाँ पहुँच जाएंगे और आपको लिखना है स्टेशन, तो यहाँ पर स्टेशन क्योंकि पूरा एक वर्ड है तो यहाँ पर इतना जगह जो हमारा वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप हाइफनेशन लगाते हैं तो यहाँ क्लिक करके आपको ऑटोमेटिक में क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि यहाँ पर बीच में एक छोटा सा एक डैश आ जाएगा, इसी को हाइफनेशन कहते हैं। अब आप अगली बार जब भी लिखोगे कुछ भी चीज़ तो वहाँ पर जहाँ पर भी जगह कम पड़ रहा है, जैसे मैं लिखा जेनरेशन इस तरीके से, तो अगर वहाँ पर गुंजाइश होगी तो वो उसको वहाँ पर एडजस्ट कर देगा एक हाइफनेशन लगाकर। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइफनेशन, ठीक है। अब हमने इतना सारा चीज़ लिख दिया, अब इसका प्रिंट भी निकालेंगे, लेकिन हो सकता है कि इसकी कोई कॉपी कर ले, है ना। तो ऐसा क्या करें कि लोग कॉपी ना कर पाए, या कॉपी भी करें तो पता चल जाए कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है। तो हम यहाँ पर वाटर मार्क का यूज़ करेंगे। वाटर मार्क को क्लिक करेंगे और हम कस्टम वाटर मार्क को क्लिक करेंगे। आप चाहे तो पिक्चर वाटर मार्क लगा सकते हैं, कोई पिक्चर अगर आपने पहले से बना के रखा हुआ है तो वो पिक्चर वाटर मार्क आप लगा सकते हो, या फिर आप चाहो अप्लाई कर दिया मैंने तो वाटर मार्क इसमें लग गया होगा। ये पीछे दिख रहा है आपको, छोटा सा एक वाटर मार्क लगा हुआ है इस तरीके से, ये देखिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट वाटर मार्क लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिख दी थी मैंने मनीष कुमार, और यहाँ पर मैंने अपना नंबर लिख दिया है, मोबाइल नंबर, या जो भी आप लिखना चाहते हैं। इसको आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो और डायगोनल भी कर सकते हो। अप्लाई करके आप ओके कर दोगे तो देखोगे कि हर पेज में ये वाटर मार्क छप के निकलेगा, प्रिंट होकर निकलेगा, ठीक है। जैसे कि नोट में बना होता है वाटर मार्क, उस तरीके का वाटर मार्क आपके हर पेज में अब आएगा, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ भी बनाओगे तो भी वाटर मार्क आपका दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आपने जो लिख दिया है उसके हिसाब से आप इसकी पोजीशन को सेंटर, ब्रिंग टू फ्रंट, लेफ्ट राइट किधर भी रख सकते हैं, ठीक है। ये पोजीशन है, सेंटर करना है कि लेफ्ट करना है कि राइट करना है, इसको सामने दिखाना है कि इसको पेज के पीछे दिखाना है। या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट का, आप किधर भी इसको रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। इसको आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है आपका तीसरा मेनू भी मैंने बता दिया है। अब चौथा मेनू है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का यूज़ करते हैं हम लोग रेफरेंस लेने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ श्याम, इस श्याम का मतलब हमको नहीं मालूम, तो हम इसके लिए कोई फुट नोट लगा सकते हैं या एंड नोट लगा सकते हैं। फुट नोट का मतलब यह होगा कि सेम पेज में नीचे में इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा होगा, और एंड नोट में क्या होगा कि टोटल जो डॉक्यूमेंट है जिसमें 10 पेज है तो 10वें पेज पर इसका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, ठीक है। तो जस्ट हम क्लिक करेंगे इंसर्ट फुट नोट में और श्याम का मतलब लिख देंगे यहाँ पर, श्याम इज द नेम ऑफ गॉड लॉर्ड कृष्णा, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। जब प्रिंट करेंगे तो ये भी प्रिंट होगा, और श्याम के बगल में 1 जो लिखा हुआ है इससे पहचाना जाएगा कि नीचे में इसका डिस्क्रिप्शन कहीं पर लिखा होगा फुटनोट के रूप में। और अगर आप इसको पढ़ रहे हैं आपको कंप्यूटर में, तो इसके ऊपर जब भी पॉइंटर को लेकर जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर दिखा देगा कि श्याम का मतलब क्या होता है। इस तरीके से आप फुट नोट और एंड नोट का यूज़ कर सकते हैं। टेबल और कंटेंट का यहाँ पर रहता है कि आप शुरू में ही पेज के शुरू में
आप एक मैनुअल टेबल कंटेंट बना सकते हो कि किस पेज में आपने क्या लिखा हुआ अपने डॉक्यूमेंट में, इस तरीके से, ठीक है। टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, टेबल को अपडेट कर सकते हो, ये सारा ऑप्शन इसके अंदर में होता है। बिब्लियोग्राफी आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, किसी में भी क्लिक करोगे अगर आप तो लास्ट पेज में बिब्लियोग्राफी लिखने का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पर आप पूरा डिटेल यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेलिंग्स वाले ऑप्शन पे। मेलिंग वाले ऑप्शंस का यूज़ करके आप बहुत सारे लेबल्स इन्वेलप में लिखने के लिए एड्रेस और एक ही लेटर को बहुत सारे अलग अलग रेसिपिएंट्स के साथ निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं एक नई फाइल ले रहा हूँ कंट्रोल एन करके, और अब यहाँ पर इसका जो साइज है वो मैं ले रहा हूँ विड्थ 4 और हाइट 6, ओके कर देता हूँ। और मार्जिन ले रहा हूँ नैरो, और यहाँ पर एक बॉर्डर बना लेते हैं हम ये वाला, और ओरिएंटेशन कर रहे हैं लैंडस्केप, और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ इस तरीके से कार्ड के नाम से या लेटर के नाम से, ठीक है। अब यहां पर लिखता हूं डियर सर, नीचे में यहां पर मैं लिख रहा हूं मिस्टर, और नाम नहीं लिख रहा हूं, नाम खाली छोड़ा है मैंने। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट our computer training will be open start from हो गया, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैंने सेव भी कर दिया कंट्रोल एस दबाकर या सेव में क्लिक करके। अब इसको मुझे एड्रेस के साथ भेजना है 20 लोगों को, तो मैंने क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है मेलिंग्स में, यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज को क्लिक करना है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को क्लिक करना है, और यहाँ पर 2 बार नेक्स्ट को क्लिक करना है, टाइप अ न्यू लिस्ट को क्लिक करके क्रिएट को क्लिक करना है, और यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम्स में जाके जितने भी कॉलम बने हुए हैं इन सब को मुझे यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, ऐड करके लिखना है नेम, ओके, और एड्रेस, ओके। ओके में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मुझे सबके नाम लिखना है, अमन सिंह बिलासपुर, टैब दबाइए, मनीष बिलासपुर, और राजा साहू कोटा, गंगाराम लूफा, यागेंद्र लोरमी, ऐसा करके नाम लिख दिया मैंने और ओके कर दिया। इसको भी सेव कर लेना है किसी नाम से, और सेव में क्लिक कर देना है, ओके में क्लिक करिए। मिस्टर के बगल में आप यहाँ पर नाम को क्लिक कर दीजिए, एड्रेस के बगल में एड्रेस को क्लिक कर दीजिए। अब फिनिश एंड मर्ज में क्लिक करने के बाद एडिट को क्लिक करके जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देखेंगे कि सब के लेटर अलग अलग पेज में बन के तैयार हो गए हैं इस प्रकार से, ठीक है।
कंट्रोल को दबाकर आप जब माउस के बीच में जो स्क्रॉल है उसको आप ऊपर नीचे करेंगे, घुमाएंगे, तो आप सबको एक साथ भी देख पाएंगे इस प्रकार से। इस तरीके से आप बहुत सारा लेटर एक साथ बना सकते हैं मेलिंग्स में जाकर। ठीक है, मैं कंट्रोल एन करके एक नया फाइल लेता हूँ और मेलिंग्स में जाके अगर आप इन्वेलप के लिए बनाना चाहते हैं, पूरा डिटेल भरना चाहते हैं, तो इन्वेलप को क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, और इन्वेलप को क्लिक करने के बाद डिलीवरी एड्रेस, रिटर्न एड्रेस को लिखना है यहाँ पर। जैसे कि डिलीवरी एड्रेस है ये है, मेन राजा साहू एंड एंटर किया है, मेन रोड बिलासपुर छत्तीसगढ़ 5001। ठीक है, और रिटर्न एड्रेस लिख दिया यहाँ पर, मनीष कुमार, मंदिर चौक, रायपुर, पिन 495225 है ना। अब इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है आपको इस तरीके से, और यस करना है। तो देखिए एक जब आप इसको इस साइज का, जो साइज आपने दिया होगा इन्वेलप का, वो अगर आप प्रिंट करने के लिए लगाएंगे तो उसमें इस तरह से छपके निकल जाएगा। ठीक है, और लेटर आपका नीचे रहेगा इस प्रकार से, जो आप लेटर लिखने वाले हैं इसमें। तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई लेबल बनाना है तो लेबल भी इसमें आप बना सकते हो। लेबल में क्लिक करना रहता है इसमें आपको, लेबल को आप लिख लो, इसमें कितने लेबल चाहिए वो आप इसमें बता दो। ठीक है, तो उतने लेबल बन के इसमें आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से चाहे तो हम इसको बना सकते हैं। और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल एन करके मैंने एक नई फाइल ली है। ठीक है, और बहुत सारे लेबल मैं इसमें बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला काम आप करिए कि एक एक्सेल का कोई फाइल आप इसमें बना लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर बहुत सारा हमने बना कर रखा हुआ है। तो फाइल ढूंढ लेते हैं। जैसे कि एक एक्सेल में मैंने बना कर रखा हुआ है, एक कोड है, बस कहाँ से छूटती है, कहाँ तक जाती है, किराया कितना है और उसका उसमें कितना डिस्काउंट है ना। ये कहाँ पर रखा हुआ है, तो ये मैंने फाइल बना के रखा हुआ है डी ड्राइव में, विवेक पाल के नाम के फोल्डर में। ठीक है ना। अब मुझे ऐसे ही एक लेबल बना के निकालना है, बहुत सारा टिकट्स एक साथ निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए वर्ड को मैंने ओपन करा है और यहाँ पर मैं पेपर का साइज ले लेता हूँ A4, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, मार्जिन, नैरो। यहाँ पर मुझे एक टेबल बनाना होगा सिर्फ 3 कॉलम वाला। इस प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं टिकट। यहाँ पर क्या लिखना है? कोड, सॉरी, कोड फ्रॉम टू फेयर डिस्टेंस, इम लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड कर देते हैं इसको, और टिकट वाले का थोड़ा साइज और बड़ा कर देते हैं, बोल्ड और अंडरलाइन कर देते हैं और बीच में कर देते हैं। ठीक है, अब कोड फ्रॉम टू फेयर और डिस्टेंस यहाँ पर अब सबको भरना है मुझे। बहुत सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपने देखा है, बहुत सारे डाटा अपने पास। ठीक है, अब इन सभी डेटा को भरने के लिए मुझे क्या करना होगा? मेलिंग्स में जाना है। मेलिंग्स में जाने के बाद में अब यहाँ पर मुझे जाना है स्टार्ट मेल मर्ज में,
लेबल्स को क्लिक करना है और यहाँ पर कैंसिल को क्लिक करना है। अब सेलेक्ट रेसिपिएंट में क्लिक करेंगे हम और यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट को क्लिक करेंगे। यहां से अब हमें जाना है डी ड्राइव में और यहां से लेना है मुझे वो फाइल ढूंढना है जिसका नाम है विवेक पाल के फोल्डर है। ओपन करने के बाद बस टिकट वाले उस फाइल को ओपन कर लेना है और ओके कर देना है। यहाँ तक हो गया हमारा काम कंप्लीट। इंसर्ट मर्ज फील्ड में अब ये सभी चीज़ें आ गई होंगी जो उस फाइल में थी पहले से, उसको जस्ट आप इस तरह से सेट कर लेंगे, ठीक है। और कीबोर्ड से टैब का बटन दबाना है अपन को, कीबोर्ड से टैब वाला बटन दबाना है इस तरीके से। तो बहुत सारे बॉक्सेस, बहुत सारे यहाँ पर रो और कॉलम यहाँ पर जुड़ जाएंगे, बहुत सारे रो जुड़ जाएंगे इसमें, कॉलम तो 3 ही है हमारे पास। अब सिर्फ 2 काम बचा है। एक बार क्लिक करना है अपडेट लेबल्स को और एक बार क्लिक करना है प्रीव्यू रिजल्ट को। तो आप देखेंगे कि सभी टिकट्स अलग अलग जो है टिकट वो यहाँ पर आ गए हैं। जैसे ये है करगी रोड टू बिलासपुर, करगी रोड टू रायपुर, करगी रोड टू हावड़ा, करगी रोड टू तिरुवनंतपुरम, करगी रोड टू न्यू दिल्ली, करगी रोड टू अंबिकापुर। ऐसे बहुत सारे आपके टिकट्स जो उसमें होंगे अवेलेबल वो उतने वहाँ पर आ जाएंगे, बाकी ब्लैंक रहेंगे। इस तरीके से आप मल्टीपल लेबल बना सकते हैं बहुत कम समय में, ठीक है। इस तरह से हमने काम को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारा सीखा है। होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग। रिव्यू वाले ऑप्शन में कुछ खास नहीं है, रिव्यू के लिए होता है। इसमें आप कमेंट लगा सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं, आप किसी वर्ड का मीनिंग जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है गो, स्पेलिंग गलत है। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्लिक करेंगे तो इसका मीनिंग को बता देगा कि सही वाला कौन सा है। उसको आप चेंज कर सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सही हो गया, ठीक है। ऐसे ही कोई चीज़ है, जैसे कि मैंने कोई नया वर्ड लिखा बेस्ट। बेस्ट का मतलब क्या है मुझे ये नहीं मालूम है। तो सेलेक्ट करने के बाद थिसारस में क्लिक करेंगे जब आप, तो थिसारस में क्लिक करने के बाद बेस्ट का मतलब यहाँ पर पता चल जाएगा। बेस्ट मतलब क्या होता है? मोस्ट एक्सीलेंट, प्रीमियम, टॉप, फाइनेस्ट, ग्रेटेस्ट। इस तरीके से आप किसी चीज़ का, किसी वर्ड का मीनिंग जान सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। ध्यान रखेंगे अगर किसी वर्ड के ऊपर में, उनके नीचे में अगर ग्रीन लाइन है मतलब वो स्पेलिंग मिस्टेक है, और अगर ग्रीन लाइन है मतलब ग्रामर में कोई मिस्टेक है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं सही, राइट क्लिक करके, ठीक है। ऐसे ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, वो भी इसमें आप यूज कर सकते हो जरूर, ठीक है। और इसमें न्यू कमेंट, आप चाहें तो इसके लिए कोई कमेंट बना सकते हैं। तो क्लिक करके जैसे ही कमेंट में क्लिक करेंगे तो इसमें कमेंट इसमें आप अलग से इसमें लिख पाएंगे, ठीक है। ट्रैक चेंजेस का एक ऑप्शन होता है ताकि आपकी फाइल में कोई अगर कोई चेंजेस करता है तो वो एक दूसरे ट्रैक में, एक दूसरे कलर में दिखाई देगा, ताकि उसको आप चाहे तो रख भी सकते हैं, चाहे उसको हटा भी सकते हैं। ट्रैक चेंजेस वाले बटन को क्लिक करना पड़ता है। जैसे बटन को क्लिक करेंगे तो अब आप इसमें जो लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको मिटा दिया तो मिटेगा नहीं, वहाँ पर रेड कलर से वो मार्क हो जाएगा। अब आपको जो लिखना है अब वो लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको लगता है कि आपने सही लिखा है, ये तो फाइल मेरी है, किसी ने ये लिख दिया है, तो मुझे लगता है कि हाँ इसने सही लिखा है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये जो चीज़ हटना था वो हट जाएगा और जो चीज़ जोड़ना है वो जुड़ जाएगा। इस तरीके से, इस तरीके से देखिए वो हट गया जो मैंने डिलीट करा था, और जो लिखा था वो यहाँ पर प्रॉपरली आ गया। इस प्रकार से इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको बंद भी कर सकते हैं कभी भी।
और सबसे अच्छा जो कमांड है इसमें वो है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। आपकी जो भी फाइल आपने बनाई हुई है इसको अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट को क्लिक करना और यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग को क्लिक कर देना इधर से, और उसके बाद फिर यहाँ पर इसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को क्लिक करना है, रेस्ट्रिक्ट एक्सेस में क्लिक कर दिया मैंने, नहीं इससे नहीं होगा, ये यहाँ पर क्लिक करना होगा इसको, और यहाँ पर इसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको अगर पासवर्ड डाल के रखेंगे तो भी तो पासवर्ड डाल के लोग पढ़ सकते हैं इसको, नहीं तो बेस्ट कमांड है कि आप यहाँ पर इसका जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्लिक करना इसके ऑफिस बटन को, और प्रिपेयर में जाके आपको यहाँ पर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप एक पासवर्ड डाल दो इसमें, फिर से वही पासवर्ड आप रिपीट कर दो और ओके कर दो। अब ये फाइल को आप सेव कर दो कंट्रोल एस दबाकर। अब जब भी इस फाइल को आप खोलोगे तो पहले पासवर्ड डालना होगा आपको, तभी इसको ओपन कर पाओगे। आप गलत पासवर्ड डालोगे तो ओपन नहीं होगा। आप सही पासवर्ड डाल के देखो तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो पासवर्ड के लिए, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट वाला, पर उसमें आपको फाइल दिखेगी, खोल सकते हैं पर उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। पर अगर आप यहाँ पर प्रिपेयर में जाके एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन यूज़ करते हो ना तो कोई फाइल आप ये खोल भी नहीं पाएगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है व्यू का, जिसको आप अपने फाइल को फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप प्रिंट लेआउट में देखना चाहते हैं, वेब लेआउट में देखना चाहते हैं, तो अलग अलग लेआउट्स में देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे अगर आप रूलर में क्लिक करेंगे तो ये रूलर तो गायब हो गया, मैंने इसको ऑन कर लिया, रूलर आ गया है, ग्रिड लाइन्स आ गई हैं, डॉक्यूमेंट मैप लेफ्ट साइड में आ गया है, थंबनेल आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें ऑप्शन होते हैं जूम कर देखने के लिए। 200% में देखना है आपको, 100% में देखना है, एक पेज में देख रहे हैं, 2 पेज में देखना है, तो बहुत सारे देखने के ऑप्शंस जो रहते हैं वो इसमें रहते हैं। बाकी इसमें जो बेस्ट कमांड है वो मुझे लगता है ये स्प्लिट वाला है, जिसमें क्लिक करके आप सेम डॉक्यूमेंट को 2 अलग अलग पेजेस में बांट लेते हैं, और ऊपर का पेज आप यहाँ पढ़िए और नीचे वाला पेज आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मतलब एक साथ 2 पेजों को, एक ही फाइल के 2 पेजों को आप अलग अलग पेज में देखकर उसको आप यूज़ कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, और अरेंज ऑल में क्लिक करके जितने भी वर्ड की फाइल्स आपने खोल कर रखी होंगी वो एक के नीचे एक या एक के पीछे एक इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। इसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसमें साथ में एक और बहुत अच्छा कमांड है मैक्रो का। अगर आपको विजुअल बेसिक आता है तो इसमें आप बहुत बढ़िया मैक्रो के खुद के बटन्स, खुद के कुछ कमांड बना सकते हैं जो आपके काम को और भी फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने वर्ड के लगभग सारे कमांड्स देखे हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई कमांड सीखना चाहते हैं अगर आप, तो नीचे कमेंट में लिखकर बताएं, तो मैं वो बनाकर आपको अलग से इसमें वीडियो डालूंगा, तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। ठीक है।